बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्नेहक और शीतक, है ना। लुब्रिकेंट और कूलेंट किसे कहते हैं, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये सब बात इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लुब्रिकेशन का वर्गीकरण पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कितने वर्गों में बांटा गया है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद लुब्रिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि लुब्रिकेटर की मशीनों पे तेल जो है वो कैसे पहुंचाया जाता है, तो वो लुब्रिकेटर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने विधियां पढ़ी थी कि मशीन पे किन किन विधियों के द्वारा हम लुब्रिकेंट पहुंचाते हैं। तो ये पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आज हम लोग ने कूलेंट के बारे में पढ़ेंगे। शीतक क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कूलेंट क्या है, देखिए कूलेंट एक ऐसा मिश्रण है कि जिसके द्वारा जब हम कटिंग टूल के द्वारा जॉब को काटते हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण पैदा होती है। घर्षण होने के कारण उससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो उस गर्मी को कम करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम कूलेंट कहते हैं। अब कूलेंट से हमें क्या फायदा होता है, तो देखिए कूलेंट से पहली बात तो ये है कि उसकी जॉब की आकृति या शेप में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि कूलेंट चलने से जॉब वेल फिनिश और चमकदार बनता है। और एक और लाभ ये है कि कूलेंट के चलने से तो जॉब में जो जॉब का बुरादा या चिप्स कटता है वो बुरादा हुआ चिप्स भी कूलेंट के बहाव से बह जाता है। इससे क्या लाभ होता है, इससे जो कटिंग टूल्स की एज है उसकी हार्डनेस और टेम्परिंग भी सुरक्षित रहती है। और क्या होता है, इसको हम अधिक स्पीड पर भी, मशीन को अधिक स्पीड पर भी चला सकते हैं। अर्थात मशीन की आरपीएम और फीड भी, अगर हमारा कूलेंट प्रॉपर चल रहा है मशीन पे तो हम उसका आरपीएम और फीड भी बढ़ा सकते हैं, जिससे अधिक उत्पादन भी हम कर सकते हैं। तो ये कूलेंट के हमारे कूलेंट का उपयोग क्यों करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा। फिर कूलेंट देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कूलेंट होता है जिसमें लॉर्ड ऑयल और फिश ऑयल का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, एक कूलेंट का वो होता है जिसपे हम लॉर्ड ऑयल और फिश ऑयल का प्रयोग करके और जॉब को ठंडा करते हैं, टूल को ठंडा करते हैं, उसकी गर्मी को कम करते हैं। दूसरा कूलेंट क्या होता है जिसमें पानी का मिश्रण होता है। अर्थात देखिए पानी जो है एक अच्छा कूलेंट वैसे भी माना जाता है, क्योंकि अन्य तरल पदार्थों की अपेक्षा पानी में जो जॉब की गर्मी को समाप्त करने की अधिक कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है। दूसरे अन्य तरल पदार्थों की अपेक्षा इसमें गर्मी सहन करने की भी अधिक शक्ति होती है। परंतु पानी से एक हानि भी होती है कि इससे क्या होता है, जॉब में जंग लगने का या रस्ट रहने का भय रहता है। इसलिए पानी के साथ साथ कुछ कटिंग ऑयल का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे जंग आदि का भय नहीं रहता। तो ये कूलेंट के बारे में हुआ। एक बार इसको और देख लेते हैं, कूलेंट क्या होता है, शीतक क्या होता है। तो इसकी क्या डिफिनेशन है, तो कूलेंट एक ऐसा मिश्रण है जिसे कटिंग टूल के द्वारा जॉब काटते समय घर्षण के कारण पैदा हुई गर्मी को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात इसके प्रयोग से जॉब की आकृति में तो कोई फर्क नहीं आता, बल्कि उससे जॉब अधिक फिनिश और चमकदार बनता है। और एक लाभ और होता है कि कूलेंट के चलने से जॉब के जो कटिंग बुरादे या चिप्स कटते हैं वो भी कूलेंट के माध्यम से नीचे बह जाते हैं, जिससे क्या होता है, टूल्स की जो कटिंग एज है उसकी हार्डनेस और टेम्परिंग वो बनी रहती है। और इसके अलावा हम
मशीन को अपेक्षाकृत और अधिक स्पीड पर चला सकते हैं, अर्थात उसका आरपीएम और फीट बढ़ाकर और अधिक स्पीड पर चला सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। फिर आया कूलेंट। दो प्रकार के होते हैं। पहला कूलेंट जो होता है वो एक ऐसा कूलेंट होता है जिसके अंदर लॉर्ड ऑयल और फिश ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरा कूलेंट जो होता है जिसमें पानी की मात्रा होती है, क्योंकि वैसे भी पानी स्वयं में एक अच्छा कूलेंट माना जाता है। इसमें दूसरे अन्य तरल पदार्थों की अपेक्षा अधिक गर्मी सहन करने की शक्ति होती है, परंतु एक इससे के द्वारा कमी भी रहती है कि इसके द्वारा जंग लगने का, क्योंकि पानी जॉब पर लोहे पे चलेगा तो जंग लगने का भय रहता है, इसलिए पानी के साथ साथ कुछ कटिंग ऑयलों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कूलेंट के बारे में हुआ। अब हम कूलेंट के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के कूलेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कूलेंट। कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वायु या एयर। तो वायु भी जो है वो भी कूलेंट का ही कार्य करती है। सामान्यतः कास्ट आयरन के बने जॉबों पर मशीनिंग करते समय तेज वायु से अर्थात कंप्रेस एयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंजनों व मोटरों को लगाकर उसके द्वारा पंखे लगाकर वेग से वायु छोड़ी जाती है, ताकि जॉब जो है वो ठंडा बना रहे। एक तो वायु के द्वारा कूलेंट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल के द्वारा कैसे जॉब को ठंडा करते हैं, तो देखिए भिन्न भिन्न धातुओं पर तेज गति पर कार्य करने तथा उन पर अच्छी फिनिश लाने के लिए विभिन्न प्रकार के तेल या ऑयल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया कास्ट आयरन के लिए वायु या एयर का भी प्रयोग करके जब कास्ट आयरन के जॉबों की मशीनिंग करते हैं तो हम वायु या एयर का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा हम मिट्टी के तेल का भी प्रयोग कास्ट आयरन बने जॉबों पर हम करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हार्ड स्टील है तो उस पर कार्य करते समय मोबिल ऑयल, लॉर्ड ऑयल व सेल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लो, टाइप्स ऑफ कूलेंट। कूलेंट के प्रकार, पहला कूलेंट है वायु। वायु या एयर जो है, हवा जो है, वायु भी एक अच्छा कूलेंट का कार्य करती है। सामान्यतः कास्ट आयरन के बने जॉबों पर भी मशीनिंग क्रिया करते समय वेग से वायु अर्थात कंप्रेस एयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंजनों व मोटरों के साथ पंखे लगाकर भी वेग से वायु छोड़ी जाती है, जिससे जॉब ठंडा बना रहता है और कास्ट आयरन के जॉबों का मशीनिंग वेग या हवा के द्वारा कूलेंट का कार्य करती है। दूसरा आता है कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल क्या होता है, भिन्न भिन्न धातुओं पर तेज गति से कार्य करने तथा उस पर अच्छी फिनिश लाने के लिए कूलेंट के स्थान पर विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन की अगर हम जॉब मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी के तेल के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल जो है उसके द्वारा हम जॉब को ठंडा रखते हैं, अर्थात उसके द्वारा जो आपका घर्षण होता है वो कम किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वायु के द्वारा अर्थात एयर के द्वारा भी कास्ट आयरन में कूलिंग का कार्य किया जाता है। इसके अलावा अगर हार्ड स्टील है तो उसके लिए उस पर कार्य करते समय अनेक प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोबिल ऑयल हो गया, लॉर्ड ऑयल हो गया और सेल्यूबल ऑयल। इन तेलों का प्रयोग करके हम स्टील के जो जॉब है उनको ठंडा रख सकते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के हमने बताए, एक वायु के द्वारा कैसे कूलेंट करते हैं, किन जॉबों को ठंडा रखते हैं।
दूसरा, कटिंग ऑयल के द्वारा किन जाबों को हम ठंडा करके मशीनिंग कर सकते हैं, जिससे अधिक उत्पादन हम कर सकें। अब तीसरा पढ़ते हैं। तो वायु के बाद हम लोगों ने पहला पढ़ा था वायु के बारे में, दूसरा हमने कटिंग ऑयल के बारे में, और तीसरा जो होता है वो सेल्यूबल ऑयल होता है। सेल्यूबल ऑयल का प्रयोग क्या किया जाता है? देखिए, ये तेल जो सेल्यूबल ऑयल है वो सबसे अधिक कंपनियों में प्रयोग में लाया जाता है। जहां मशीनें चलती हैं, जॉब की कटिंग होती है, तो वहां जो कूलेंट का प्रयोग किया जाता है तो वो सबसे अधिक जो है सेल्यूबल ऑयल को पानी में मिलाकर उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये सबसे चीप व सस्ता कूलेंट भी माना जाता है। तो इसको आमतौर पर अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसको कैसे प्रयोग किया जाता है? इसको पानी में घोलकर प्रयोग में लाया जाता है, और पानी और सेल्यूबल ऑयल की जो मात्रा होती है वो कंपनी के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही मिलाना चाहिए। तो वो कंपनी निर्धारित करती है कि भैया इसमें इतना % पानी होगा और इतना % सेल्यूबल ऑयल होगा। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का सेल्यूबल ऑयल जो बनाया है। तो और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जब सेल्यूबल ऑयल और पानी को हम मिलाते हैं, मिश्रण जब तैयार करें, तो उसको डंडे से बराबर हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो वो जम सकता है ना। तो उसको जब भी हम सेल्यूबल ऑयल और पानी को मिलाएं तो डंडे से उसको हिलाते रहें। और देखिए, इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है वो 3 प्रकार के सेल्यूबल कटिंग ऑयल बनाता है। कौन कौन सा? पहला है सर्वोकट एस। सर्वोकट एस के नाम से पहला एक सर्वो ऑयल वो बनाता है, सेल्यूबल ऑयल। तो ये कैसा होता है? इसमें ठंडा हुआ लुब्रिकेंट करने की अच्छी कैपेसिटी या क्षमता होती है, और ये टूल को बियर होने से रोकता है और अच्छी फिनिश व सरफेस देता है। इसके लिए क्या है, आमतौर पर 5% सेल्यूबल ऑयल को मिलाया जाता है पानी में, 5% सेल्यूबल ऑयल, और तो इसका मतलब 95% जो हो गया वो पानी, 95% पानी और 5% सेल्यूबल ऑयल को मिला दिया जाता है। तो वो पर्याप्त जाब को ठंडा रखता है। परंतु ग्राइंडिंग वाले जॉब होते हैं, जो जहां पर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन पर, वो जो कूलेंट होता है वो अधिक पतला बनाया जाता है। पानी में मिलने पर जब सेल्यूबल ऑयल और पानी को मिला देते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है? दूधिया रंग ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल दूध की तरह वो कलर हो जाता है। और ये लौह और अलोह दोनों धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये दूधिया कलर का हो जाता है, तो उससे हमें एक किस्सा याद आ गया कि हम कुछ वर्ष पहले जब उन्नाव में एक कंपनी में जॉब करते थे, तो एक आए जिसे आते रहते हैं ना, वह कंपनी में अन्य कंपनियों के लोग आते हैं, विजिट करते रहते हैं। तो एक VIP पर्सन थे, वो टेक्निकल से संबंधित नहीं थे, इसलिए उनको टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं था। तो वो आए, और बाय चांस क्या था, हम मशीन पर ही थे, तो वो आए, हमसे पूछते हैं कि ये दूध बह रहा है क्या, ये जॉब पर दूध चल रहा है क्या? क्योंकि बिल्कुल कूलेंट जो है दूध की तरह हो जाता है, सेल्यूबल ऑयल और पानी को मिलाएंगे तो बिल्कुल दूध की तरह हो जाता। तो वो नॉन टेक्निकल आदमी थे भाई, वो अपनी जगह पे महारत जो थी अपनी जगह पे ट्रेंड थे, लेकिन वो टेक्निकल नहीं थे। तो वो बोले यार ये तो दूध बह रहा है। तो हम भी मस्ती के मूड में थे, हमने कहा हाँ सर दूध चल रहा है। तो बोले यार ये दूध कितना आता हुआ? हमने कहा सर टैंकर भर के आ जाता है, तो मशीनों चलता है, तो इससे जाब जो है वो बहुत फिनिश बनते हैं, देखिए बिल्कुल चमकदार जाब निकले। बोले हाँ ये तो बात सही है। तो फिर बाद में, लेकिन हम थोड़ी देर बाद गए, फिर हमने कहा सर माफ करना, इसमें दूध नहीं चल रहा, ये सेल्यूबल ऑयल और पानी मिलाकर जो है वो कटिंग ऑयल बनाया जाता है। ये जाब को, टूल को ठंडा रखता है और इससे अच्छी फिनिश आती है। तो ये कूलेंट है सर, वो दूध नहीं है। तो इस तरीके से कभी कभी मस्ती की बात हो जाती है। तो ये हो गए हमारे, आपको बताया सेल्यूबल ऑयल के बारे में। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। सेल्यूबल ऑयल क्या होता है? यह सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला कटिंग ऑयल है।
और ये सबसे अधिक सस्ता व चीप भी होता है। इसको कैसे प्रयोग में लाया जाता है? इसको पानी में घोलकर प्रयोग में लाया जाता है। पानी और सोल्यूबल ऑयल कितना होना चाहिए ये कंपनी पर डिपेंड करता है। जो कंपनी का सोल्यूबल ऑयल होता है वो कंपनी जो है वो निर्धारित करती है कि इसमें कितना % पानी रहेगा और कितना सोल्यूबल ऑयल रहेगा, है ना। और एक चीज और है, जब हम इस मिश्रण को तैयार करें, सोल्यूबल ऑयल और पानी को तैयार करें, तो डंडे से इसको बराबर हिलाते रहना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3 प्रकार के सर्वो ऑयल उपलब्ध कराता है। पहला एक है सर्वोकट एस, इस नाम से एक ऑयल निकालता है। तो सर्वोकट एस क्या होता है? इसमें ठंडा व लुब्रिकेंट करने की अच्छी कैपेसिटी या क्षमता होती है और ये टूल को वियर होने से भी बचाता है और जाब पर अच्छी फिनिश व सरफेस को देता है। इसके लिए जो सर्वोकट एस सर्वो ऑयल है, जो इसके द्वारा 5% जो है वो सोल्यूबल ऑयल, जबकि 95% पानी को मिलाकर ये कूलेंट तैयार किया जाता है। लेकिन जो ग्राइंडिंग मशीनों पर कूलेंट चलता है वो अपेक्षाकृत अधिक पतला बनाया जाता है और ये पानी पे जब सोल्यूबल ऑयल और पानी को हम मिलाते हैं तो इसका कलर बिल्कुल दूध की तरह हो जाता है। और ये लौह और अलोह, है ना, लौह और अलोह दोनों धातुओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन कौन से और ऑयल होते हैं। तो पहला हम लोगों ने सर्वोकट एस फाइल के बारे में पढ़ा और दूसरा है सर्वोकट एक्सेल। ये कैसा कटिंग ऑयल होता है? यह उत्तम सोल्यूबल ऑयल माना जाता है। इसे खारे पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? गंदला सा, थोड़ा गंदा गंदा टाइप का इसका कलर आ जाता है। जबकि सर्वोकट एस जो सोल्यूबल ऑयल था उसमें क्या था, हम जब ऑयल और पानी मिलाते थे दूध की तरह रंग हो जाता है और ये थोड़ा गंदला टाइप का इसका कलर हो जाता है। तीसरा क्या है? सर्वोकट क्लियर ऑयल। सर्वोकट क्लियर ऑयल क्या होता है? यह कूलेंट जब हम पानी में मिलाते हैं तो पारदर्शक हो जाता है। अर्थात जब कूलेंट को हम मशीन में चलेगा ये कूलेंट, तो क्या होता है, इससे हम मशीनिंग करते समय जॉब व टूल दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि ये कूलेंट जो है पारदर्शक होता है। अर्थात हमें मशीनिंग में कौन सा, अगर हम देखना चाहे कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, हमारी मशीनिंग सही ऑपरेटिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम इसके द्वारा, अगर हमारा सर्वोकट क्लियर ऑयल चल रहा है तो वो पारदर्शक होता है, उससे हमें दिखाई देता है कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। बाकी जो है, अगर सोल्यूबल ऑयल और बाकी जो चलते हैं तो उसमें क्या है, अगर हमें देखना है कि मशीन हमारी किस जगह पे चल रही है तो हमें क्या करना होता है, पहले ऑयल वगैरह वो निकालना, मशीन बंद करनी पड़ती, कूलेंट को निकालना पड़ता था, कूलेंट बंद करना पड़ता है। कूलेंट बंद किया, मशीन बंद किया, फिर हम लोग देख पाते हैं कि हमारा जॉब जो है सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम सर्वोकट क्लियर अगर ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये पारदर्शी होता है। इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि मशीन बंद करो और कूलेंट को बंद करो तब देखो कैसे जॉब कहाँ बन रहा है। इसमें ऐसे ही दिखाई देता रहेगा, मशीन चलती रहेगी और हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी मशीन कौन सा ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ये कूलेंट जो है वो पारदर्शी होता है। इसके और इसमें क्या खास बात होती है, इसमें कूलिंग व लुब्रिकेंट के अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिससे टूल की लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है और जॉब पर उत्तम या अच्छी फिनिश भी आ जाती है। तो ये उपरोक्त कटिंग ऑयल का प्रयोग यदि फाइन ग्राइंडिंग में करें, अगर जहां फाइन ग्राइंडिंग हो रही है उस पर अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, धातु के सूक्ष्म कण जो हैं वो ग्राइंडिंग व्हील के फेस में फंस जाते हैं। जब ग्राइंडिंग व्हील में जो कण या ग्रेन जो फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ व्हील, अर्थात व्हील जो है लोडिंग हो गया, अर्थात कण फंस गया। तो क्या होता है, उससे
जॉब जो है वो कटिंग नहीं करता है, ग्राइंडिंग जो है वो सिर्फ घिसता है और रगड़ मारता है और जो है रफ कर देता है। तो इस त्रुटि से बचने के लिए हमें कौन सा ऑयल प्रयोग करना पड़ता है? सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर से देख लो। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सर्वोकट एस फाइल के बारे में, एस ऑयल के बारे में, वो दूधिया कलर का होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वोकट एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या करता है? ये उत्तम सोल्यूबल माना जाता है, लेकिन ये दूधिये कलर का ना होकर ये थोड़ा गंदला टाइप का कलर मिला देता है और इसको खारे पानी में मिलाकर ये सोल्यूबल ऑयल खारे पानी में मिक्स करके बनाया जाता है, तैयार कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सर्वोकट क्लियर ऑयल। सर्वोकट क्लियर ऑयल क्या है? यह कूलेंट जब पानी में मिलाते हैं तो ये पारदर्शी हो जाता है, अर्थात जब मशीनिंग करते समय अगर हम देखना चाहें कि हमारा जॉब सही बन रहा है कि नहीं, तो हमने बताया कि अन्य सोल्यूबल ऑयल में क्या करना पड़ता था, हमें मशीन और वो कूलेंट को ऑफ करना पड़ता। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि इसमें ये कूलेंट जो है वो पारदर्शी होता है, जिससे हमारी मशीन कहाँ चल रही है वो हमें दिखाई देता है, अर्थात टूल और जॉब दोनों पारदर्शी होने के कारण हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसमें कूलिंग व लुब्रिकेंट के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिसमें इससे टूल की लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है और जॉब भी उत्तम फिनिश वाले बनाए जा सकते हैं। अब ये जो उपरोक्त हम लोगों ने कटिंग ऑयल का प्रयोग अगर हम ग्राइंडिंग व्हील में करें, ये तीनों जो सर्वोकट एस, सर्वोकट एक्सेल और सर्वोकट क्लियर, ये तीनों अगर हम कटिंग ऑयल का प्रयोग अगर ग्राइंडिंग व्हील में करते हैं तो क्या होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के में करते समय धातु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील के फेस में फंस जाते हैं, जिससे उचित फिनिश नहीं प्राप्त होती है, अर्थात लोडिंग ऑफ व्हील हो जाता है। तो जिससे ग्राइंडिंग व्हील जो है जॉब पर सिर्फ रगड़ खाता है, वो फिनिश जो है वो अच्छी नहीं देता है। तो इस त्रुटि से बचने के लिए जब हम ग्राइंडिंग व्हील पर ग्राइंडिंग मशीन पर कूलेंट का प्रयोग करें तो सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल जो है वो उत्तम माना जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील के लिए हमें सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम इसके आगे देखते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल क्या होता है। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ग्राइंडिंग में जो है वो सर्वो जो ऑयल हम लोगों ने पढ़े उन तीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, अर्थात सर्वो एस के बारे में, सर्वो एक्सेल और सर्वो क्लियर, इन तीनों का प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन पर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो व्हील में ग्रेन्स व कण फंस जाते हैं, है ना, तो इसलिए वो जो है सर्वो ऑयल जो है वो उपयुक्त ग्राइंडिंग में नहीं माना जाता। तो ग्राइंडिंग में कौन सा सर्वो ऑयल का उपयोग करना चाहिए, तो सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल का प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन पर करना चाहिए। ये कैसा होता है, देखिए ये केमिकल का ही मिश्रण होता है और ये पानी में बहुत आसानी से मिल जाता है। यह अधिकतर ग्राइंडिंग कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि ग्राइंडिंग में कूलेंट के लिए सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ग्राइंडिंग कूलेंट के रूप में अच्छा कूलेंट माना जाता है ग्राइंडिंग के लिए, और इसके प्रयोग से उस जॉब पर जो है जंग नहीं लगती, है ना, अर्थात एंटी रस्ट ये कूलेंट जो है वो माना जाता है। और ये सर्वोसिंथ 2 और सर्वोसिंथ 5 के नाम से आते हैं। सर्वोसिंथ 2 क्या होता है, सर्वोसिंथ 2 को हाई निकल, टिटेनियम और लो धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सर्वोसिंथ 2 जो ऑयल है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई निकल, टिटेनियम व लो धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए उस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सर्वोसिंथ 5,
सर्वोसिंथ 5 के लिए कौन कौन से जाप उपयुक्त माने जाते हैं? सर्वोसिंथ 5 का प्रयोग लौह धातु, इस्पात अर्थात स्टील, स्टील में कौन सी? निकल, क्रोमियम स्टील आदि की ग्राइंडिंग के लिए सर्वोसिंथ 5 जो है वो उपयुक्त कटिंग ऑयल माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सर्वोसिंथ कटिंग ऑयल को अलौह धातु में प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ लौह धातु में प्रयोग करना चाहिए। अलौह धातु माने नॉन फेरस में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ फेरस में उसका उपयोग करना चाहिए। फिर से देख लो, हम लोगों ने पढ़ा, अभी सर्वो ऑयल के बारे में पढ़ रहे थे, सर्वो एस के बारे में, है ना, सर्वो क्लियर के बारे में और सर्वो एक्सल के बारे में। तो ये लौह धातुओं के अर्थात लौह अलौह धातुओं में इनका उपयोग अच्छी तरह किया जा सकता है, उसका मशीनिंग करते समय उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राइंडिंग मशीन में उसका उपयोग उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उस कूलेंट को करने से कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील के में जो जाब काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसके कण व ग्रेन्स जो होते हैं वो व्हील में चिपक जाते हैं, इसलिए वो कटिंग ऑयल जो है वो ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ग्राइंडिंग मशीन में कौन सा कटिंग ऑयल उपयोग में लाया जाता है? सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल का प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन में करते हैं। यह केमिकल का मिश्रण होता है जो पानी में आसानी से घुल मिल जाता है और यह अधिकतर ग्राइंडिंग कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसके प्रयोग से क्या होता है? जॉब पर जंग नहीं लगती, अर्थात इसे एंटी रस्ट भी माना जाता है। ये सर्वोसिंथ 2 और सर्वोसिंथ 5 दो जो हैं ये दो ऑयल आते हैं। कौन कौन से? सर्वोसिंथ 2 और सर्वोसिंथ 5 के नाम से ये आते हैं। अब सर्वोसिंथ 2 क्या होता है? सर्वोसिंथ 2 को हाई निकल, टिटेनियम व लोह धातु की ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है, और जबकि सर्वोसिंथ 5 जो है उसका प्रयोग लौह धातुओं में, स्टील में, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील आदि की ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि सर्वोसिंथ कटिंग ऑयल का प्रयोग अलौह धातु में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो गया सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एक अच्छे कूलेंट में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कूलेंट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला कौन सा गुण होना चाहिए? देखिए, कूलेंट में एक ऐसा गुण होना चाहिए जिसमें वातावरण का बुरा प्रभाव ना पड़े, और जैसे सर्दी आ जाए तो सर्दी में कूलेंट को जमना नहीं चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए कूलेंट, अच्छे एक कूलेंट में ये गुण भी होना चाहिए। दूसरा कौन सा गुण होना चाहिए कि कूलेंट में ऐसे तत्व होने चाहिए, ऐसे तत्व नहीं होने चाहिए, अर्थात कूलेंट में ऐसे गुण नहीं होने चाहिए जो जॉब व कारीगर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, अर्थात बुरा इफेक्ट डाले। ऐसे गुणों को कूलेंट में नहीं होना चाहिए। तीसरा गुण क्या होना चाहिए कि कूलेंट में बहाव का गुण होना चाहिए। बहाव माने अगर कटिंग टूल्स में अर्थात कूलेंट में बहाव का गुण होगा तो क्या होगा, जब जॉब जो है टूल के द्वारा कट रहा होता है तो उसमें बुरादे वो चिप्स जो निकलते हैं वो तुरंत बह जाए। तो कूलेंट में बहाव का गुण होना चाहिए। इससे क्या होता है, कटिंग टूल की एज जो है वो हार्डनिंग उसकी बनी रहती है और उसकी जो टेम्परिंग है वो सुरक्षित रहती है, अर्थात टूल जो है वो सुरक्षित रहता है। तो उसमें बहाव का गुण होना चाहिए। कटिंग टूल व जाब पर अधिक से अधिक मात्रा में कूलेंट का जिससे हम प्रयोग कर सकें, जिससे चिप्स या बुरादा बह जाए।
चौथा गुण होना चाहिए कि उसमें गर्मी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जब हम कटिंग टूल्स के द्वारा किसी जाब को काटते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण गर्मी उत्पन्न होती है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए या कम करने के लिए ही कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें गर्मी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए एक अच्छे कूलेंट में। नेक्स्ट गुण क्या होना चाहिए, ये चिकनाहट वाले होने चाहिए। देखिए चिकनाहट होगी तभी क्या होगा, जो बुरादे या चिप्स कट रहे वो बहेंगे। तो चिकनाहट का गुण भी अच्छे कूलेंट में होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जॉब और टूल को शीघ्र ठंडा करने की भी शक्ति होनी चाहिए, जिससे जॉब जो है हीट ना हो पाए, गर्म ना हो पाए, तो जॉब को ये शीघ्र ठंडा करते रहे, तो वो एक अच्छा कूलेंट माना जाता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से जॉब व मशीन पर जंग नहीं लगना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कूलेंट पानी भी एक अच्छा कूलेंट माना जाता है, और पानी का उपयोग भी अधिकतर हम लोग जॉबों को ठंडा करने के लिए करते हैं। लेकिन बस एक भय रहता है कि पानी के चलने से जॉब पर क्या है, अगर लोहे का जॉब है तो उस पे क्या है, जंग या रेस्ट लग जाती है। तो इसमें कूलेंट, एक अच्छे कूलेंट में वो गुण भी होना चाहिए कि जॉब व मशीन पर जंग ना लगे। इसके अलावा कौन कौन से गुण होते हैं, आठवां गुण कौन सा होना चाहिए कि ये अच्छी फिनिश लाने में सहायक हो, अर्थात जो कूलेंट अधिक फिनिश दे तो वो अच्छा एक गुण मानना चाहता है। तो कूलेंट के लिए अच्छी फिनिश लाने में जो सहायक हो वो गुण भी कूलेंट में होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कूलेंट जो पानी में शीघ्र ही घुलनशील हो, पानी में जो शीघ्र ही घुल जाए, यह गुण भी उस कूलेंट में होना चाहिए, तो वो एक अच्छा कूलेंट माना जाता है। इसके अलावा कूलेंट सस्ता व चीप होना चाहिए और हर समय उपलब्ध हो, जिसकी शॉर्टेज ना हो, हर समय उपलब्ध हो। तो ये गुण भी उस कूलेंट में होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक आदमी उपयोग में ला सके इस कूलेंट को। इसके अलावा ये भाप और झाग देने वाला नहीं होना चाहिए। कूलेंट में झाग नहीं उठनी चाहिए, नहीं तो वो एक अच्छा कूलेंट नहीं माना जाता है। तो झाग व भाप जो है, स्टीम माने भाप माने धुआं टाइप का थोड़ा निकले, तो वो एक अच्छा गुण कूलेंट में नहीं माना जाता। तो कूलेंट कैसा होना चाहिए, भाप तथा झाग देने वाला नहीं होने चाहिए। तो ये हो गए हमारे एक अच्छे कूलेंट में कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। देखिए कूलेंट के अच्छे कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलेंट प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो कूलेंट का प्रयोग करने के लिए 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, पहला होती है एक ड्रिप केन विधि, दूसरी विधि होती है पंप ड्रिप विधि, और तीसरी होती है सामूहिक विधि, माने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 3 विधि होती हैं। तो उसमें अब हम पहला पढ़ते हैं कि ड्रिप केन विधि के द्वारा कैसे कूलेंट को मशीन पर पहुंचाते हैं। तो ड्रिप केन विधि क्या होती है, इस विधि के अंतर्गत मशीन के ऊपर एक टैंक को रख दिया जाता है और उस टैंक को नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं, और टैंक के नीचे क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, और पाइप के आगे के हिस्से में एक नोजल लगा होता है, और उस नोजल को टूल पर कहीं भी सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कूलेंट टूल पर आता रहता है और टूल को ठंडा किए रहता है। ठीक, लेकिन इसमें एक हानि भी है। हानि क्या है कि इसमें जो आपका कूलेंट है उसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात वो कूलेंट मात्र एक बार ही आप उपयोग में ला सकते हो। तो ये एक लॉस है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी कौन सी विधि है। तो दूसरी है पंप ड्रिप विधि। पंप ड्रिप विधि क्या होती है, ये विधि जो है, ये देखिए जनरली सभी मशीनों में, आजकल जो मशीनें हैं सभी में उपलब्ध है।
सभी में कौन सी विधि उपलब्ध है? पंप डिप विधि। लेथ मशीन हो, ड्रिल मशीन हो, ज्यादातर इन मशीनों में यही मेथड से कूलेंट को टूल तक, जाब तक पहुंचाया जाता है। ये विधि कैसी है? इस विधि में क्या है, मशीन के बेस के नीचे एक टैंक लगा होता है और जिसमें एक विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। और उस में क्या होता है, इस पंप में लगे फ्लेक्सिबल पाइप द्वारा कूलेंट को जाब तथा टूल तक पहुंचाया जाता है और यह कूलेंट दोबारा पाइप की सहायता से टैंक में फिर वापस हो जाता है, जिससे इसका उपयोग बार बार कूलेंट का हो सकता है। फिर से देख लो क्या है। अब पहला पढ़ लेते हैं, डिप केन विधि क्या है। ड्रिप केन विधि कैसे उपयोग लाया जाता है, कूलेंट का उपयोग कैसे होता है। इस विधि के अंतर्गत मशीन के ऊपर एक टैंक रख दिया जाता है और उस टैंक को नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर लिया जाता है और उस टैंक के नीचे एक पाइप फिट कर दी जाती है और इस पाइप के आगे की ओर एक नोजल लगा दिया जाता है और उस नोजल को टूल पर कहीं भी सेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कूलेंट जो है वो टूल के ऊपर ही गिरता है और टूल को ठंडा रखता है। लेकिन इसमें एक हानि भी है, एक नुकसान भी है कि इस कूलेंट का प्रयोग मात्र एक बार ही किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या है, पंप डिप विधि। ये विधि सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें कूलेंट का उपयोग बार बार कर सकते हैं। पंप डिप विधि क्या है? इस विधि में मशीनों के बेस के नीचे एक टैंक रख दिया जाता है और जिसमें एक विद्युत मोटर चालित पंप लगा होता है। इस पंप में लगे फ्लेक्सिबल पाइप द्वारा कूलेंट की सहायता से टैंक में इस पंप में लगे फ्लेक्सिबल पाइप द्वारा कूलेंट को जाब तथा टूल तक पहुंचाया जाता है और यह कूलेंट दोबारा पाइप की सहायता से टैंक में वापस हो जाता है, जिसके कारण इसे बार बार कूलेंट को उपयोग में ला सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरी सामूहिक विधि। सामूहिक विधि क्या? अब तीसरी विधि कौन सी है? सामूहिक विधि, माने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सामूहिक विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? देखिए, इस विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर बहुत सारी मशीनें एक लाइन पर लगी हों और उन सभी मशीनों पर कूलेंट एक साथ पहुंचाना हो, तो वहां पर जो है वो सामूहिक विधि या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपनाया जाता है। कैसे? देखिए, जहां पर बहुत सारी मशीनें एक पंक्ति पर लगी हों और प्रत्येक मशीन तक कूलेंट पहुंचाना हो, तो वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसमें एक बड़ा सा टैंक लगा होता है और जिसमें एक विद्युत चालित पंप लगा होता है और उस पंप के साथ एक पाइप जो है वो फिट होती है, जिसमें फिर क्या होता है, एक बड़ी सी पाइप फिट है जिसमें छोटी छोटी पाइपें लगा दी जाती हैं और उन पाइपों को क्या किया जाता है, प्रत्येक मशीन तक कूलेंट पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। टूल और जाब को ठंडा करने के बाद क्या होता है, जो कूलेंट नीचे मशीन में गिरता है वो कूलेंट जो है पुनः पाइपों के माध्यम से टैंक में चला जाता है, जिससे यही कूलेंट बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये विधि भी अच्छी विधि है। क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तीसरी विधि सामूहिक विधि, माने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये विधि क्या होता है, जहां पर बहुत सारी मशीनें, ये जहां मास प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी मशीनें एक लाइन एक पंक्ति पर लगी होती हैं और प्रत्येक मशीन तक कूलेंट को पहुंचाना होता है, तो वहां पर सामूहिक विधि या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए एक बड़ा सा टैंक लगा होता है जिसमें एक विद्युत चालित पंप लगी होती है और पंप के साथ एक पाइप जो है वो जोड़ा होता है और उसमें छोटी छोटी पाइपें लगी होती हैं जो प्रत्येक मशीन तक कूलेंट पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं।
अच्छी बात क्या है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो टूल और जाब को ठंडा करने के बाद जो कूलेंट मशीन में गिरता है वो उन पाइपों के माध्यम से पुनः टैंक में पहुंच जाता है, जिससे इस कूलेंट का बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे तीनों विधि के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलेंट और लुब्रिकेशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कूलेंट एंड लुब्रिकेशन। तो पहला शीतक या कूलेंट में क्या होता है, जाब हुआ कटिंग टूल के द्वारा जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को कूलेंट के माध्यम से कम किया जा सकता है। और जबकि स्नेहक का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके द्वारा मशीन पर जो चलने वाले पार्ट्स के चलने से जो गर्मी उत्पन्न होती, घर्षण के द्वारा जो गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी को लुब्रिकेशन के माध्यम से मशीन पर शांत किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या अंतर है, इसके प्रयोग से टूल की लाइफ बढ़ती है। कूलेंट का अगर प्रॉपर प्रयोग करते रहेंगे तो मशीन की लाइफ बढ़ती है, टूल की लाइफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टूल का जो कटिंग एज होता है, जो एज पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है, उसकी हार्डनेस और टेम्परिंग जो है वो सुरक्षित रहती है। अगर प्रॉपर कूलेंट पड़ता रहेगा तो वो ठंडा रहेगा, तो इससे हमारी हार्डनेस और टेम्परिंग सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार मशीन की भी लाइफ बढ़ जाती है। अगर लुब्रिकेशन बराबर करते रहेंगे तो मशीन की भी लाइफ बढ़ेगी। तीसरा क्या अंतर है, इसके प्रयोग से चिप्स को टूल फेस के साथ वेल्ड होने से रोकता है। अगर कूलेंट चल रहा है तो कूलेंट से एक लाभ ये भी होता है, टूल को तो ठंडा करता ही है, जाब को ठंडा करता है, इसके साथ साथ उसके बहाव से, कूलेंट के बहाव से जो जाब का जो चिप्स या बुरादा होता है वो भी पानी के साथ साथ कूलेंट के साथ साथ बह जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन में इसके प्रयोग से चलते पार्ट्स जाम नहीं होते। लुब्रिकेशन अगर बराबर करते रहेंगे तो जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में जाम नहीं होंगे और मशीन स्मूथली चलती रहेगी। चौथा अंतर क्या है कि टूल पर जंग नहीं लगता। अगर कूलेंट का प्रयोग करते रहते हैं तो क्या होगा, टूल पर जंग नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि कूलेंट के साथ साथ हमने बताया पानी के साथ सर्वो ऑयल वगैरह भी यूज कर लेते हैं। या जब अकेले अगर मशीन चल रही है तो हमने बताया फिश ऑयल आदि का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है ना, तो इससे जंग नहीं लगती। इसी प्रकार मशीन का भी है, मशीन में अगर लुब्रिकेशन हम करते रहें तो मशीन में जंग नहीं लगेगी। पांचवा अंतर क्या है कि टूल की कटिंग क्षमता को बढ़ाता है। कूलेंट अगर चलता रहेगा तो क्या होगा, कूलेंट अगर ठंडा रहेगा तो उसके एज वगैरह जलेंगे नहीं, है ना, एज नहीं जलेंगे तो उसकी क्या है, कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो बस टूल की बढ़ेगी। इसी प्रकार मशीन में क्या है, मशीन को उच्च गति पर चला सकते हैं। मशीन को भी अगर लुब्रिकेंट बराबर करते रहें तो उसको अपेक्षाकृत अधिक स्पीड पर हम मशीन को चला सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, कम पावर लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कूलेंट का प्रयोग टूल पर करते रहें, टूल हमारा ठंडा रहेगा तो क्या होगा, टूल ठंडा रहेगा तो मशीन भी इजी चलेगी और कम पावर लगाकर मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी प्रकार मशीन में अगर लुब्रिकेशन करते रहें तो कम शक्ति लगाकर, क्योंकि दोनों पार्ट्स के मध्य तेल की एक चिकनी परत या लेयर बन जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं एक ऑयल फिल्म बन जाती है, जिसके कारण घर्षण नहीं होता। घर्षण नहीं होगा तो जो गर्मी जो पार्ट्स के आती है वो गर्मी कम रहेगी, और कम रहेगी जिससे पार्ट्स हीट करके जो फैल जाते हैं वो नहीं फैलेंगे, अर्थात पार्ट्स नहीं खराब होंगे। तो लुब्रिकेंट से भी हमें ये लाभ है। लास्ट क्या है, जॉब पर अच्छी फिनिश आती है। हमने बताया कि कूलेंट का अगर हम प्रॉपर प्रयोग करेंगे टूल पर तो क्या होता है, जॉब की आकृति में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि और अधिक फिनिश और चमकदार जॉब बनता है।
इसी प्रकार मशीन में क्या होता है, अगर हम बराबर लुब्रिकेशन करते रहें तो मशीन की परिशुद्धता या एक्यूरेसी बनी रहेगी, क्योंकि लुब्रिकेट करने से मशीन जो है प्रॉपर ठंडी रहती है और उस पे और स्मूथली चलती है, तो वाइब्रेशन वगैरह नहीं होगा, तो मशीन क्या है, परिशुद्धता बनेगी। मशीन की परिशुद्धता है तो जॉब भी एक्यूरेसी में बनते रहते हैं और ये जो मशीन के पार्ट्स हैं वो भी लुब्रिकेशन करने से घिसते नहीं है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस लुब्रिकेशन और कूलेंट में क्या अंतर है। तो ये हमारा चैप्टर जो है स्नेहक और शीतल अर्थात लुब्रिकेंट और कूलेंट का यही समाप्त होता है। देखिए ये वीडियो क्या है, बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब इसको हम रिवीजन नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग पूरा चैप्टर करने के बाद एक बार पूरा रिवीजन कर लेते थे। तो ये रिवीजन हम अगले नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे उस पर रिवीजन करेंगे, क्योंकि जिससे ये अधिक बड़ा वीडियो न बने। ठीक, अब इसको यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय।